Yes students, now we are starting our another periodic property, that is electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मतलब है? मान लो आपके पास कोई दो एटम है, ए बी, कोई भी ले लो। अगर ये दो एटम है सेम है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, यही मतलब होता है। बॉन्ड कैसे बनता है? ए बी के बीच में जो मुझे बॉन्ड बनाना है तो क्या मतलब है, ए का इलेक्ट्रॉन या बी का इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, बॉन्ड। ये हो गया आपका किसी भी दो एटम, मतलब ये एक मॉलिक्यूल हो गया जिसमें दो एटम है, एक है ए और दूसरा क्या है, बी। राइट। अब इनके अंदर दो एटम है, इनमें से अगर कोई एक पावरफुल है तो वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। मान लो इनमें से बी पावरफुल है तो बी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, तो बी के पास इलेक्ट्रॉन चला गया, बी हो गया नेगेटिव, और ए का इलेक्ट्रॉन बेचारा ये खींच गया तो ए के पास क्या हो गया, पॉजिटिव। यानी जब कोई इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ये जो शेयर्ड हो रहे हैं दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कोई खींच के ले जाए तो उस पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ गया, वो गया एनायन, और दूसरा बेचारा क्या बन जाएगा, केटायन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी को बोलते हैं टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में किसी एक एटम की टेंडेंसी, कोई भी हो सकता है, होगा वही जो ज्यादा पावरफुल होगा। अगर वो मॉलिक्यूल के अंदर कोई एक एटम अट्रैक्ट कर देता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, जैसे ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसने इसको अपनी तरफ खींच लिया, बी पे नेगेटिव ए पे पॉजिटिव, तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जिस एटम ने खींचा है, जैसे यहाँ बी खींच रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। राइट। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो टेंडेंसी है उस एटम की, उसकी कैपेबिलिटी है, उसकी क्षमता है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के ले जाए। अब वो कौन सा खींचेगा ये हम आगे डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्यों कोई खींचता है, इसमें क्या क्या खासियत होती है, क्यों पावरफुल होता है, कौन से फैक्टर उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच जाता है। तो फिलहाल इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटम को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहते हैं। कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं EN से लिख रही हूँ, डिपेंड करती है। पहला है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज अब तक आपको याद हो गया होगा, न्यूक्लियस यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। अगर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्टली, यानी अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। ऑब्वियस है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, तो यानी इलेक्ट्रॉन उनमें बंधे हुए हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको पावर खींचने की भी ज्यादा होगी। नंबर 2, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन इनवर्सली है। एटॉमिक साइज अगर बिग है, अगर साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, एटॉमिक साइज छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। क्लियर। अब वेरिएशन पढ़नी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पीरियड में। पीरियड का मतलब लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट हमें पता है एटॉमिक साइज छोटा होता है, जब छोटा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जब छोटा होगा तो एटम और न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन और उसका साइज डायमीटर कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए कोई भी एटम बंधे होंगे। जब साइज कम होगा तो तभी तो बंधे होंगे, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी खींच के ले जाएगा। अगर इनमें साइज ही बहुत दूरी है, डायमीटर ज्यादा है, तो उसको खींचने की पावर भी कम हो जाएगी। तो मोटा मतलब क्या ध्यान रखना है, जितना एटॉमिक साइज छोटा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। राइट। और अगर हम ग्रुप में आते हैं टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, यानी ये है आपका शेल। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा ये दूर होते जाएंगे, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बॉन्डेड एटम में दूरी होने की वजह से कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। नाउ हैलोजेंस में सबसे ज्यादा क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, देन क्लोरीन अमंग हैलोजेंस, क्योंकि नंबर 1 पे आता है टॉप टू बॉटम। बाकी जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने का डिक्रीज होगी, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की। पूछ लेते हैं दोनों में से किसकी होगी, क्योंकि इसका टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। इसका साइज सबसे छोटा है, पहला मेंबर है, और जितना छोटा साइज होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर भी बढ़ेगी। नेक्स्ट आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी, मेटालिक करेक्टर, जिसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर भी कहते हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कहते हैं, दो नाम है इसके। मेटालिक करेक्टर का मतलब मेटल कोई भी अपने में से इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। इसलिए इस प्रॉपर्टी के दो नाम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक करेक्टर। क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे
और लूज करने के बाद वो क्या बनेगा, हमेशा ही क्या बनेगा, पॉजिटिव आयन, तो उसे हम क्या कहेंगे, मेटालिक करेक्टर। बड़ी सिंपल बात है, कोई भी आइटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, लूज करते ही वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे आपने ये पढ़ा हुआ है, इसका केस सोडियम का देख लो, सोडियम के केस में आपने क्या करा हुआ है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर अब पीरियड में कैसे वैरी होगा, मतलब कैसे चेंज होगा, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, छोटा होता है। जब साइज छोटा होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है अगर साइज छोटा है। जब इसको आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर तो डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होता है, जो एटम अपना ये इलेक्ट्रॉन आसानी से खो दे, बैलेंस वाला ही तो देगा, जो आसानी से दे दे, लूज कर दे आसानी से, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। जबकि साइज छोटा है तो वो आसानी से किसी हालत में नहीं देगा, क्योंकि वो न्यूक्लियर चार्ज के इन्फ्लुएंस में है, राइट। उसको बल्कि निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, खींचना पड़ेगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा। और जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से एटम टेंडेंसी नहीं रखता लूज करने की, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कम होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर हो गया। अगला है वेरिएशन इन ए ग्रुप। जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में आते हैं एटॉमिक साइज बड़ा होता है, एटॉमिक साइज बड़ा है तो बड़ा एटम है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, राइट। आउटर मोस्ट दूर है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, हमें आयनाइजेशन एनर्जी ये है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, हम चाहते हैं ये मेटल इसको छोड़ दे, इसी टेंडेंसी को हम कहते हैं मेटालिक करेक्टर। तो जिसका साइज बड़ा है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आसानी से इजीली बाहर जा सकता है। क्यों बाहर जा सकता है, क्योंकि उसकी न्यूक्लियस से दूरी क्या है, ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी, ये इससे बंधा हुआ कम है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है। बाहर निकालना आसान है तो ये एटम अपने आप इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यानी मेटालिक करेक्टर बढ़ जाएगा। मेटालिक करेक्टर बढ़ने का मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन को देने की पावर। कोई भी एटम की टेंडेंसी जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे उसे और पॉजिटिव चार्ज बना दे, आयन बना दे, उसे हम कहते हैं मेटालिक करेक्टर। सिंपल सी बात है, कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ेगा, जिसका साइज बिग होगा। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन कम है, वो से नहीं बंधा हुआ, उसको निकालना आसान है, यानी वो खुद ब खुद ही लूज कर देगा, मेटालिक करेक्टर बढ़ जाएगा। अगर एटॉमिक साइज बड़ा है यानी ग्रुप में और पीरियड में एटॉमिक साइज छोटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर कम हो जाएगा। तो ये होगी आपकी फिफ्थ पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अब हम करेंगे लास्ट सिक्स्थ, जिसका नाम है वैलेंसी। Yes students, sixth property, periodic property, that is valency और oxidation state किसे कहते हैं। हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। What is valency? Combining capacity of an element is called valency, उसे valency कहते हैं। valence का क्या मतलब है, electrons which are present in the outermost shell they are called the valence electron। जो बाहर वाली outermost shell में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको valence electron बोलते हैं, और यही outermost यानी valence electron ही किसी एटम की वैलेंसी को बताते हैं, राइट। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंसी ऑफ एटम को डिटरमाइन करते हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही उसकी वैलेंसी को बताते हैं। इसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से भी जानते हैं, सेम ही बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी। अब वैलेंसी का वेरिएशन क्या है पीरियड में, पीरियड का मतलब लेफ्ट टू राइट। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं 1 to 8 और मूविंग अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट भी बढ़ेगी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, और जो लास्ट में हेलोजन है, नोबल गैसेस को तो छोड़ दो, लास्ट 18 ग्रुप को, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के विद रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो वैलेंसी 1 से 4 तक बढ़ती है पहले, और फिर वो डिक्रीज होती है 4 to 0। तो दीज आर द सिंपल थिंग्स, आपको ये सबकी याद रखने की जरूरत नहीं, वो हमें पता चल जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करके कि किसकी वैलेंसी कितनी है। जो मेन चीज़ है वो याद रखनी है वेरिएशन इन ग्रुप। टॉप टू बॉटम हम आते हैं जब, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। सो ऑल द एलिमेंट्स इन ग्रुप हैव सेम वैलेंसी, राइट। जैसे सारे एलिमेंट हैं ग्रुप 1 के अल्कली मेटल के, उनकी वैलेंसी क्या है 1, और सारे एलिमेंट हैं ग्रुप 2 के एल्केलाइन अर्थ मेटल के, उनकी वैलेंसी क्या है 2। सारे ही एलिमेंट ग्रुप 2 में जितने लाई करते हैं उन सबकी वैलेंसी 2 है। ऐसे ग्रुप 1 के सारे में वैलेंसी 1 है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनमें सेम रहते हैं, ये कारण है कि उनकी वैलेंसी भी सेम होती है टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। क्लियर।
तो ये वैलेंसी के बारे में छोटी सी एक नंबर में पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, और क्या ग्रुप वन एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होती है, ग्रुप 2 की क्यों होती है, बाय बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। राइट, इसी के साथ आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी खत्म होती है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है। अभी आपने सीखा ये दोनों पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या थी, किसी भी आइसोलेटेड टेंडेंसी है ये आइसोलेटेड गैसियस एटम की टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन और गेन एन इलेक्ट्रॉन। कोई भी अकेला आइसोलेटेड गैसियस एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में टेंडेंसी है किसी भी एटम की मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे AB के अंदर किसी भी एटम की टेंडेंसी इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रॉपर्टी है आइसोलेटेड एटम की, ये प्रॉपर्टी है बॉन्डेड एटम की। यानी जब तक बंधे नहीं होंगे तो शेयर्ड पेयर कहाँ से आएगा, ये वाला बॉन्ड नहीं होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसका और इसका शेयर करके बना है इसको हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इस बॉन्ड का मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसने शेयर किया किसने किया। तो जब तक बंधे नहीं होंगे तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो नहीं सकती। तीसरा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मेजर करते हैं किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल में, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक नंबर है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। इसी के साथ बेटा आपका ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। अब रहते हैं इसके NCERT क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे।